देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं हंटर प्रखंड के सलैया पंचायत में। हमारे साथ यहां पे बात करने के लिए मीनाक्षी नेत्रालय के एमडी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मीनाक्षी नेत्रालय में जो लोगों को सुविधा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनका आगे का उद्देश्य क्या है और आज के इस बैठक में वो क्या कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं मातृभूमि में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारी आज जो बैठक है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो डिसाइड किए हैं कि 2024 चतरा लोकसभा के चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, तो ये हम लोग कोई भी काम करने से पहले आपस में चर्चा करें, युवा अगर एक साथ बैठ के चर्चा करें और उद्देश्य एक दूसरे को समझें, तो फिर हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं और भविष्य में क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका भी परिचर्चा से अच्छे से होता है। और साथ में मिलने से, बातचीत करने से, परिचर्चा करने से एक दूसरे के बीच में संबंध भी प्रगाढ़ होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और भविष्य के लिए हमें बड़े जो विज़न है उसको एग्जीक्यूट करने में मदद मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि चतरा जिला और लातेहार जिला, दो जिला में खास करके ज़्यादा आपको देखते हैं कि मतलब लोगों को सहायता कर रहे हैं और ख़ास तौर पे यहाँ की जो समस्या है उसे आप एक एक पब्लिक का बात सुनते हैं, पैसे से डॉक्टर भी है। ऐसा क्या अब आपके मन में ऐसा विचार आया कि हमें निःशुल्क सेवा देना चाहिए, लोगों को सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आजकल अधिकांश डॉक्टर जो है निःशुल्क से दूर रहते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैं डॉक्टर के साथ साथ इंसान भी हूँ और चूँकि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मैं इस संसारिक जीवन के साथ साथ मैं जीवन के बाद या जो आध्यात्मिक जीवन है, जो रियल आपका लाइफ होता है, एक्चुअली जो सोल है आपका, तो मुझे दोनों को बैलेंस बना के चलना जरूरी है। यानी आपका संसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में संतुलन रहेगा तभी जीवन आपका सफल होगा। और संसारिक जीवन में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। आध्यात्मिक जीवन में बेहतर होने के लिए आपको समाज, राष्ट्र और ह्यूमैनिटी का सेवा करना पड़ेगा और मैं उसी उद्देश्य से इस रास्ते पर निकला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि महादेव मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किए हैं कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ूँ। और मानवता जब उलझ जाता है और जब अंधकार में जाता है तो कोई ना कोई व्यक्ति निकलता है जो उसको फिर से बताने का प्रयास करता है ऐसे ज़िंदगी जीना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग जो जी रहे हैं अपने हिसाब से सब कोई बढ़िया जीता है, लगता है कि ये बेस्ट तरीका है, हमें ज़िंदगी ऐसे जीना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ही है तो झारखंड इतना सफ़र क्यों कर रहा है? अगर सब कुछ ठीक ही है तो चतरा इतना पीछे क्यों है? सब कुछ ठीक ही है तो हम आज भी 18वीं शताब्दी वाला जीवन क्यों जी रहे हैं? हम आप कैसा जीवन जी रहे हैं, मुखिया जी कैसा जीवन जी रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन टोटो कैसे लोग तकलीफ में है या नहीं है, जो हमने पढ़ा है वो जाना है और जो समझा है एक्चुअली, अगर आपके यहाँ के प्लांट और एनिमल भी दुखी रहेंगे ना तो आप शांति से जीवन नहीं जी पाइएगा, क्योंकि हम लोग एक कॉमन ट्रांसमिशन सेंटर से जुड़े हुए हैं और इमोशन और जो पेन होता है सब में होता है, जिसमें भी जीवन है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग। और यहाँ तो ह्यूमन बींग पेन में, तो यहाँ शांति में कैसे रह सकते हैं? अगर जो बड़ा गाड़ी खरीद के बड़ा बिल्डिंग भी बना लेगा तब भी रात में बढ़िया से नहीं सो पाएगा, क्योंकि सबको शांत होना और सबको समृद्ध होना, ये सामूहिक प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना कोई शांत नहीं रह पाएगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि स्वास्थ्य धन है, पहला धन आपका स्वास्थ्य है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका धन कमाया वो सब व्यर्थ चली जाती है। भारत सरकार या झारखंड सरकार स्वास्थ्य के पीछे इतने खर्च कर रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य की स्थिति पीछे है, ऐसा क्यों? पैसा खर्च कर रही है ना, विचार तो नहीं दे रही है ना। आप मान लीजिए बड़ा बड़ा उपदेश दीजिएगा और आप में वो क्वालिटी है नहीं, तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। मैं इतनी सारी चर्चा किया, अगर जब लोग मुझे परखने निकलें और मैं उस तरह के निकलूँगा नहीं तो मुझे शाबाशी की जगह गाली बहुत मिलने वाली है। और इसमें क्या है कि इंटेंट सही नहीं है। अगर भाव आपके सर्विस के पीछे बढ़िया रहेगा तो बड़ा बड़ा चमत्कारी आइडिया आएगा और एक आदमी जो है 1 लाख के लिए उपयोगी हो जाएगा। नहीं, एक आदमी दुनिया का सबसे बड़ा डिग्री ला के भी सबसे ज़्यादा नालायकी वही करेगा और बहुत सारे लोगों को समस्या का कारण भी बन सकता है। यानी आप डॉक्टर बने, IAS बने, IPS में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके पीछे उद्देश्य क्या है, यहाँ आने के बाद उद्देश्य का पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं तो पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा बैगेज भी बन सकता है सोसाइटी का। जब वो उसका एक्सपेंडेड माइंड निगेटिव दिशा में जाएगा तो बहुत बड़ा भयावह स्थिति पैदा करेगा। अभी हमारे समाज में यही प्रॉब्लम है कि हम आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन उसके पीछे वो एक हवस होता है, एक भूख होता है जिसके चलते हम आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा विचार नहीं होता है। तो वैचारिक परिवर्तन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए मैं एक ऐसा प्रयास किया और उसमें मैं सफल हो गया, तो आपको नहीं लगता कि झारखंड की पॉलिटिक्स जो है नया करवट ले लेगी? फिर जो बहुत साधारण विचार से जो बहुत दिन से काम कर रहे थे वो वाला मॉडल पूरा ही खत्म हो जाएगा। आइदर कुछ लोग मजबूरी में बदल जाएं या समाज उनको बदल के फेंक देगा, या जो अच्छे लोग बहुत सारे तटस्थ थे उनको लगता था कि ये मॉडल तो चलेगा ही नहीं, उनकी आत्मविश्वास बढ़ जाएगी।
तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। जो 30 साल से जो घोर अंधकार में चतरा संसदीय क्षेत्र था, वहां से जो प्रकाश निकलेगा पूरे झारखंड को प्रकाशित कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी और मौका आप लोग के पास है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इस बड़े बड़े उत्सव का जो श्रेय जो होगा, हो सकता है चतरा संसदीय क्षेत्र को जाए कि यहाँ से विचार उत्पन्न हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोग करने जा रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ बैठ के इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं और सबको मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, बिना खाए मजा आ रहा है। हम लोग किसी को पानी नहीं पिलाए, खाना नहीं खिलाए, लेकिन आनंद में सबको ही है। तो आनंद के लिए विचार जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, भारत 21वीं सदी में चल रहा है, यहाँ के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, भारतीयों के लिए, जिससे कि स्वास्थ्य उनका बेहतर हो और उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि उनका जो व्यर्थ पैसा बर्बाद हो रहा है उस पर रोकथाम हो सके? देखिए, इंडियन जो सोसाइटी है एक डॉगमेटिक सोसाइटी है। डॉगमेटिक सोसाइटी होता है मतलब जो आधारित मत पे चलने वाला, और भारत विश्व गुरु बनने वाला है, क्योंकि समय चक्र ऐसा डिसाइड कर लिया कि भारत विश्व गुरु बनेगा। और जब तक इंडियन सोसाइटी स्पिरिचुअल सोसाइटी नहीं बनेगा, तब तक भारत विश्व गुरु बन ही नहीं सकता है। यानी अब समय ऐसा आ गया कि जो आध्यात्मिकता के अलावा किसी भी दिशा में जाएगा भारतवर्ष में, उसको लापा लगने वाला है भगवान से। यानी स्पिरिचुअल आपको बनना पड़ेगा। और जो आप हेल्थ की बात करते हैं, जो हेल्थ का डिफिनेशन है, जो WHO द्वारा, ये नहीं भारतीय डिफिनेशन, WHO का जो डिफिनेशन है, यू शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली फिट। यानी आपको फिटनेस शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, साथ में सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से होना पड़ेगा। और ये लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। और जब तक फिर से अध्यात्म को अपने जीवन में लोग नहीं लाएंगे, तब तक भारतवर्ष अपने उस परम सत्ता को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। लोग अध्यात्म को छोड़े थे, इसी के चलते इनकी आज दुर्दशा ऐसी हो गई कि कोई भी आध्यात्मिक जो समाज है वो पशु बलि में नहीं विश्वास करेगा। कोई आध्यात्मिक जो समाज होगा, दूसरे जीवन को छोटा समझ के उसके आत्म सम्मान को रौंदने का प्रयास नहीं करेगा। ये सब यहाँ भारतवर्ष में हुआ, जिसके चलते इसकी पतन हो गई। तो हमें फिर से उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। मानव के साथ साथ हमें एनिमल और साथ में प्लांट, उसकी भी सेवा करनी होगी। जब पूरी तरह से सारी आत्माएं सुखी रहेंगी तो यहाँ पे चमत्कार होगा। डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, एक समृद्ध है, पैसे में भी आपका अच्छा है, कहीं पर किसी तरह दिक्कत नहीं है। अधिकांश लोग ये भी देखते हैं जिनको किसी न किसी कारण से जो राजनीति में आते हैं। अब आपने चतरा लोकसभा से संसदीय क्षेत्र को चुने हैं, चतरा से लोकसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। आखिर एक चिकित्सक पॉलिटिकल में कैसे आने का विचार बना आपका? अच्छा, ये इसका भी बहुत अच्छा तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ आते हैं जो पेशेंट, अभी मैं आँख का डॉक्टर होके मैं अगर 35 पेशेंट देखूं तो 20 लोगों को मैं न्यूरोसाइकेट्रिक दवा दे रहा हूं। मैं स्टार डॉक्टर इसलिए हूं क्योंकि मैं न्यूरोसाइकेट्रिक, मेरा कमांड बहुत अच्छा है, राइट। अगर आपको आँख का डॉक्टर जो है, आँख का डॉक्टर अगर 35 में 20 लोगों का न्यूरोसाइकेट्रिक अगर दवा दे रहा है तो ये भयावह स्थिति नहीं है। दूसरा चीज़ है कि आपको क्यों ऐसा नहीं लग रहा कि आपका शुगर का प्रॉब्लम, BP का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम आपका अनऑर्गेनाइज सोसाइटी के रिफ्लेक्शन है। आप आज मान लीजिए आपको कोई समस्या हुआ, आप DC ऑफिस में गए और उनको बोले कि उठो और जाओ यहाँ से, बात नहीं सुन, तकलीफ होगा। किसी दूसरे बार जाइए, बोलेगा, वो सुनेगा नहीं, वो पैसा दे के वो निपटा लिया मामला, तकलीफ में रहेंगे आप। आपको स्ट्रेस होगा तो दिमाग का जो केमिकल है वो कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। बॉडी के क्या हर एक पार्ट को डैमेज नहीं करेगा। तो शुगर, BP, हार्ट का प्रॉब्लम उसी के चलते तो हो रहा है। तो मैं अगर डॉक्टर भी हूँ तो समस्या कहाँ है? अनऑर्गेनाइज सोसाइटी। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर मान लीजिए मैं ठीक करते करते मर जाऊंगा तो सबको नहीं ठीक कर पाऊंगा। तो बढ़िया है कि हम समाज के ही स्वास्थ्य को ठीक कर दे, उसी के लिए मैं आया हूँ। इसलिए भी पॉलिटिक्स करना जरूरी है। एक डॉक्टर को पॉलिटिक्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी स्वास्थ्य, समाज का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, राज्य का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। भारतवर्ष में सबसे बढ़िया अभी तक इतिहास में कौन CM बना? विधान चंद्र राय, जो वेस्ट बंगाल के एक्चुअली CM थे, और वो उन्हीं के जन्मदिन पे डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। वैसा डॉक्टर आज तक CM बना ही नहीं। तो डॉक्टर तो पेन का कम करने वाला एक व्यवस्था है, वो व्यक्ति है। अगर सिंसियरली आप अपने प्रोफेशन को लें तो आपको बोलते हैं लोग कि आप सेकेंड गॉड हैं। तो जो फर्स्ट गॉड मान लीजिए आ नहीं रहा, तो सेकेंड गॉड को तो अपना काम करना ही चाहिए ना। मैं वही कर रहा हूँ। अंतिम प्रश्न होगा डॉक्टर साहब, जैसा कि झारखंड में 24 ज़िले हैं, झारखंड के आप खुद रहने वाले भी हैं,
उसके बाद भी चतरा लोकसभा चुनने का क्या कारण रहा? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि मनिका में कैंप करने गया था, वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे कैंप करने के लिए गया था, 3-4 बार रिजेक्ट किया। मैं बोला मनिका नहीं जाऊँगा। नाम सुनते ही एक नक्सल ये वो ख्याल आता था, मैं बोला नहीं जाना यार। लेकिन वो आदमी मेरे पीछे पड़ गए। राजेश शर्मा जी थे, आरोग्य भारती के सह सचिव हैं प्रांत के। वहाँ गया और मैं थोड़ा, एक तो प्लांट, थोड़ा वहाँ पे जो जंगल है, पहाड़ है, मुझे काफ़ी आकर्षित किया। 120 लोगों को देखे, बड़ा मज़ा आया। मुझे लगा कि यार ये काम तो मुझे पहले करना चाहिए था, इतने लोगों को मैंने तकलीफ़ कम कर दिया, ये तो बड़ी अच्छी विषय है। तो फिर मैं 2-3 कैंप करते करते लोग मेरे पीछे पड़ गए कि डॉक्टर साहब हमारा सांसद जो है ऊपर से टिकट लेकर आता है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हम तो सांसद अपना चुनते ही नहीं। तो मैं पहले तो रिजेक्ट किया, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी स्थिति परिस्थिति, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि डॉक्टर साहब आपके जैसे व्यक्ति में एक लीडरशिप दिखता है, एक व्यक्तित्व दिखता है जो समाज का निर्माण कर सकता है। और मैं बहुत ऐसा भी व्यक्ति हूँ कि मैं जो ठानता हूँ कर लेता हूँ, और उसमें शुद्धता होती है। हमारे मेडिकल प्रोफेशन में भी मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुद्धता में, मेरे में गलती नहीं ढूंढ पाइएगा। हमारे यहाँ कुछ वो सब नहीं, 9-6 वाला कहानी नहीं चलता है जो अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। एकदम शुद्ध रूप से आप मेरे हॉस्पिटल में आइए, आपको मंदिर से बेहतर लगेगा। अभी एक बहुत बड़े स्वामी जी आए थे, मुकुंदानंद स्वामी जी, बोले कि विश्व में ऐसा हॉस्पिटल मैंने देखा ही नहीं। हाँ, ये स्थिति है कि मैं शंकर नेत्रालय में भी गया था, लेकिन जो आभा मंडल और जो यहाँ पे देख रहा है व्यवस्था, एक मंदिर वाला भाव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाव जो मैंने अपने जीवन में डेवलप किया है, मैं समाज के हर व्यक्ति, जितना ज़्यादा हो सके उस व्यक्ति तक मैं पहुँचाऊँ। महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान हुआ था तो क्या किया, वो निकले ना, वो चाहते तो एक पेड़ के नीचे सूख के रह जाते। और आज अभी हालत यह है कि जितना हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, उससे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले वो ज़्यादा शांति से जीवन जी रहे। तो आपके पास कुछ ज्ञान आए, कुछ विचार आए, तो आपको बाहर निकल के समाज और राज्य और देश और विश्व के साथ, आप आज मुझे चतरा में देख रहे हैं, हो सकता है मैं कल भारतवर्ष के लिए काम करूं, परसों दिन ये हो सकता है मैं पूरे विश्व के लिए काम करूं। तो आपको आगे निकलना पड़ेगा, और यही स्थिति है। संत भाव जो है समाज की तरफ आपको ले जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मीनाक्षी नेत्रालय आपका है, अपना हॉस्पिटल भी है, तो इसमें सिर्फ आँख से ही रिलेटेड है क्या और किसी चीज़ का इलाज भी करते हैं? मैं आँख का ही डॉक्टर हूँ, और साथ में हमारी जो मैडम है वो दांत के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मीनाक्षी। तो आई और डेंटल 2 का हमारा हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, एक और लास्ट आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जितने भी पॉलिटिकल होते हैं वो तो अपना राजनीति करते ही, उनका वो पैसा ही वही है, लेकिन एज ए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, आप उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं? मेरे साथ एक एडवांटेज है। पहला चीज़ है कि आई एम ए परफॉर्मर। परफॉर्मर मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था चलता नहीं कि क्वैकरी वाला और आप पेशेंट भेजिए पैसा जाएगा, वो सब नहीं होता है वहाँ पे। तो मैं रोज़ अगर परफॉर्म नहीं करूँगा तो मेरे सिर्फ दिखाने क्यों लोग आएंगे। अब मैं पिछले 12-13 साल से अपना हॉस्पिटल में लगातार रोज़ काम नहीं करूँगा, रिजल्ट नहीं दूंगा, तो लोग मेरे से जुड़ेंगे नहीं। अब मैं जिस क्षेत्र में जाऊँगा, मेरी प्रकृति ऐसी बन गई कि मुझे परफॉर्म करने वाला। मैं गांव से निकल के ऑल इंडिया में 25 रैंक, आईपी क्यूज में पूरे ईस्टर्न जोन में टॉपर, डायबिटिक क्यूज में सिल्वर मेडल मिला था। तो मेरे अगल बगल कोई भी, अगर मेरा भविष्य में कंपटीशन किससे होगा, एमपी से, तो मेरा जो कॉम्पिटिटिव नेचर और परफॉर्म करने का जो आदत है, मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरे से बेहतर कोई एमपी ना हो, मेरे से बेहतर कोई एमपी ना दिखाई दे, क्योंकि मेरी आदत है, प्रकृति है मेरी। मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं अपने जिस हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, आज तक कोई डॉक्टर ही नहीं बना, ना पहले कोई बना था। तो कुछ तो स्पार्क होगा, कुछ तो जुनून होगा, कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा जो मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, कभी शांत नहीं बैठने दे रहा है। तो मैं सांसद भी बनूंगा तो बेस्ट बनूंगा, उसमें फिर अगल बगल कंपटीशन के लिए मैं मॉडल नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे लगेगा, मैं केवल ये नहीं कि सांसदगिरी करूँगा, मैं एक्चुअली चाहूँगा कि लोगों को मांसाहार से, लोगों को अल्कोहल से, लोगों को नैतिकता का जो उसमें संवाद हो, तो हर तरह से मानव जीवन को डेवलप करने का मैं प्रयास करूँगा। जो सांसद का काम होता है तो मैं करूँगा ही करूँगा। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पॉलिसी प्रोफेशनल्स हूँ और मैं यहीं लातेहार का रहने वाला हूँ, और मेरा नाम अमित कुमार है। और मेरे बारे में जो है बेसिक जो है आपने बताया कि इंट्रोडक्शन जो है मैंने जो है पढ़ाई जो है किया हुआ है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है लातेहार के गांव में, जालिम गांव से हुआ है, और उसके बाद मैंने जो है अपनी बैचलर्स की पढ़ाई रामाकृष्ण मिशन से किया, और फिर उसके बाद मैं मुंबई चला गया पढ़ने के लिए जो है। सो मुंबई में मैंने TISS से पढ़ाई की, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, और फिर उसके बाद पढ़ाई के बाद मैंने प्रशांत किशोर जी के साथ 3.5 साल काम किया, और काम के दौरान ही मेरे को पढ़ने का मौका मिला विदेश में। तो मैं जो हूँ उसके बाद मैं यूरोप के बेस्ट पब्लिक पॉलिसी स्कूल जो कि जर्मनी में है, वहाँ से मैंने मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई किया, और पढ़ाई के दौरान जो है वहाँ के मैं पार्लियामेंट में मैं काम कर रहा था।
अभी वर्तमान में क्या कर रहे हो आप? अभी वर्तमान में मेरा उद्देश्य है कि झारखंड को लेकर के है, झारखंड को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ, कैसे यहाँ को झारखंड को एक मजबूत झारखंड बना सकते हैं। यहाँ पे लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों को यहाँ के मुद्दों को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे आने वाले समय में झारखंड को एक बेहतर झारखंड बना सकते हैं, अपने लातेहार को कैसे विकसित कर सकते हैं और पलामू रीजन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। ये मीनाक्षी नेत्रालय के साथ में अभी आपको भ्रमण चल रही है, साथ में आपका ये सोच बना है कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसको लेकर जिस तरह से अभी आपकी ये भी बात आई सामने कि आपने जर्मन में भी पढ़ाई की है, कई सीएम के साथ आपका काम भी हुआ, तो किस किस मैटर पे आप काम किए, किस किस बिंदुओं पर काम किए आप? राइट, तो जैसे कि आपने बताया कि मैंने जो लास्ट के 4 सालों में जो है सो मैंने जो 4 मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला और काम हम लोग किया करते थे कि कैसे हम लोग जो है एजेंडा सेटिंग करें, कैसे वहाँ के लिए मैनिफेस्टो तैयार करें और साथ साथ में जो है हम लोग जो कैसे अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम लोग कैसे लोगों को जो है नीतियाँ में कैसे मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इलेक्शन कैंपेनिंग में भी हम लोग मदद किए हुए हैं।